दोस्तों नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव की आहट है और इस बीच सबसे बड़े सर्वे का रिजल्ट सामने आ चुका है। ये सर्वे इस बात को लेकर के कि आखिर देश के मुस्लिमों की पहली पसंद कौन है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मुस्लिम वोटर्स किसे बैठते हुए देखना चाहते हैं। 2024 को लेकर के ये पहला और सबसे बड़ा सर्वे है जिसका नतीजा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सर्वे इस बात को लेकर कि आखिर देश का मुसलमान किसे बनाना चाहता है प्रधानमंत्री, और इस सर्वे का जो बड़ा नतीजा है वो आज सामने आ चुका है। चलिए पहले देखते हैं कि इस सर्वे में किन किन नेताओं के नाम को शामिल किया गया और फिर क्या रिजल्ट सामने आया, किस तरह से भाजपा के लिए ये रिजल्ट परेशानी खड़ी करने वाला है, ये आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से नेता इस सर्वे में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जिनको लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं हैं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है, अखिलेश यादव का नाम शामिल है, यहां तक कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस सर्वे में शामिल है। और इन तमाम नेताओं को आखिर मुस्लिम मतदाता कितना पसंद करते हैं, इसका रिजल्ट अब सामने आ गया है। ये सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए एक एक करके सारे नेताओं के आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं और बाद में ये बताएंगे कि किस एजेंसी ने सर्वे किया है और कितनी सीटों पर यह सर्वे किया गया है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के पद पर फिर से देश के मुसलमान देखना चाहते हैं या फिर नहीं। महज 3% मुस्लिम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश की सत्ता पर काबिज हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर के या फिर तमाम अल्पसंख्यकों को लेकर के जो मुहिम चला रही है वो कहीं से सफल होते हुए अब तक तो नजर नहीं आ रही। जिस तरह के सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं, महज 3% लोग ये बात चाहते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठे। चलिए अगले नेता का नाम देखते हैं और वो नाम है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी को लेकर के जो आंकड़ा सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। 52% लोग चाहते हैं, 52% मुसलमान वोटर्स ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। यानी कि ग्राफ ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से ऊपर पहुंचा है ग्राफ, अपने आप में बड़े संकेत देता है। चलिए तीसरे नेता का नाम देखते हैं आखिर कौन है। ममता बनर्जी को 8% मुस्लिम चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। यानी कि ममता बनर्जी को भी कम से कम प्रधानमंत्री मोदी से तो काफी ज्यादा मुस्लिम पसंद करते हैं। अगले नेता की बात की जाए तो ये अखिलेश यादव, 8% लोग ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव में वो क्षमता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आपको बता दें ये पूरा आंकड़ा मुस्लिम वोटर्स को लेकर के है। कितनी सीटों पर ये जो सर्वे है वो किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। अगले नेता को पहले देख लेते हैं और अगले नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से आगे निकलते हुए दिखाई दिए। 14% मुसलमान वोटर ये देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लायक हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए कम से कम ये अच्छी खबर हो सकती है। जिस तरह से कल संजय सिंह जेल गए हैं उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन इस सर्वे ने थोड़ी राहत जरूर दी होगी कि कम से कम देश के 14% मुसलमान ये मानते हैं कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। चलिए अगले नेता का नाम देखते हैं। 4% मुस्लिम किसी अन्य को चाहते हैं। मतलब तमाम अलग अलग नेता हैं जिनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, अन्य, यानी अन्य को 4% चाहते हैं। और सबसे अंत में हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। जी हां, अगला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी को 5% मुस्लिम चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। यानी कि जो भी हमने आपको आंकड़े दिखाए निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सभी प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी को 53% लोग चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। चलिए आपको बताते हैं ये सर्वे आखिर किया किसने था और कितनी सीटों पर यह सर्वे हुआ। तो आपको बता दें कि देश के मुसलमानों का मूड जानने के लिए सर्वे किया है इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के जरिए किया गया है और इसमें देश की 48 सीटों को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर पूरा आंकड़ा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक इस बड़े स्तर पर इस सर्वे को किया गया है तो इसके आंकड़े निश्चित तौर पर मायने तो रखते ही हैं। तो इस वक्त जो सर्वे सामने आया है उसने सभी को चौंकाया है अपने आंकड़ों को लेकर के। देश के मुस्लिम ये कतई नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश की कुर्सी पर काबिज हो। यानी कि अल्पसंख्यकों की आवाज के तौर पर अगर इस सर्वे को माना जाए तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़े हुए
देश के कम से कम जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती रही है कि मुसलमानों में पार्टी की पैठ को बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक ये कोशिश रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से ये सर्वे सामने आया और इसके नतीजे जिस तरह से सामने आए, उससे कम से कम ये तस्वीर तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मुस्लिम्स में बढ़ी है और अब वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 50% से ऊपर मुस्लिम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सकते हैं। उनके प्रति लोगों की जो राय है वो बदलती हुई नजर आई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को भी लोगों ने अच्छी मात्रा में वोट किया है, लेकिन केजरीवाल को अगर बात की जाए राहुल गांधी के बाद नंबर 2 पर कौन रहा तो वो अरविंद केजरीवाल रहे हैं। ये सर्वे हैं, सर्वे के आंकड़े से वक्त वक्त पर सामने आते हैं, लेकिन हकीकत में जब चुनाव होगा तो फिर मुस्लिम वोटर्स किस ओर झुकेगा, क्योंकि फिर पूरी तरह से सिनेरियो चेंज हो जाता है पूरा स्टेट वाइज। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी भाजपा को टक्कर देती नजर आएगी उसको मुस्लिम वोटर वोट करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली में परिस्थितियां अलग होंगी, हरियाणा में अलग होगी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होंगी, लेकिन फिलहाल जो नतीजे एक चेहरे के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर किस नेता को लोग पसंद करते हैं, इस सवाल के तौर पर जो सामने आया है उसमें कम से कम राहुल गांधी ने बाजी मार ली है।